गुजरात से सटा सबसे साफ और सुंदर द्वीप दीव, जहां दुनिया भर से सैलानी घूमने आते हैं। यहाँ के केवल बीचेस ही नहीं, बल्कि कई ऐसे प्राकृतिक स्थल हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। मुख्य भूमि से हटकर अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा ये पर्यटन स्थल गुजरात के एक छोर पर स्थित है। दीव में सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती ही नहीं, इस बार के चुनाव में लोकतंत्र के पर्व की छटा भी बेहद लुभावनी नजर आई। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का मर्जर करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहला चुनाव यहां हुआ है। दो 2020 से पहले दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जनवरी 2020 में दादरा और नगर हवेली को भी इसमें शामिल करते हुए दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिलाकर एक नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जहां लोकसभा की 2 सीटें हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश के एक जिले दीव में हमने इस बार लोकतंत्र के पर्व के अलग अलग रंगों को करीब से महसूस किया। मतदाता के बिना लोकतंत्र का पर्व अधूरा है और इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर, जिसे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, जब दीव जाने के लिए हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए उतरे तो यहाँ देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इलेक्शन कमीशन ने एक एक वोट की कीमत को समझाया है और बताया है कि चुनाव का पर्व जो है वो देश का गर्व है। इसीलिए एक एक वोट की कीमत अपने आप में काफ़ी अहम होती है, अहमियत रखती है, और इसीलिए हर कोई मतदान के लिए घर से जरूर निकले और अपना वोट अवश्य दे। लोकसभा चुनाव में मतदान से एक दिन पहले जिला प्रशासन, चुनाव आयोग ने सभी तैयारियों का निरीक्षण किया। सभी मतदान कर्मियों और पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग का काम पूरा हुआ। पोलिंग पार्टियां, मतदान दल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और अन्य जरूरी चुनाव सामग्रियों के साथ एक एक करके अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। ये सभी दल सुरक्षा कर्मियों के साथ निर्धारित वाहनों में ही चलते हैं। We have given such vast publicity on that day, May 7th. They should keep themselves off of their, their entire duties and responsibilities, and they have to keep entire day for the voting. That is देश के लिए एक दिन तो रखना चाहिए ना. That's why, and we have educated even the rural area, especially we have focused more on rural area and educated them, encouraged them, and we are facilitating them, so that they can come to polling station and they cast their vote without any fear, free and fair, वोट कर सकते हैं। हमने 320 के आसपास फोर्स डिप्लॉय की है। इसमें हमारी स्टेट पुलिस फोर्स है, IRBN है, CAPF है, BSF की 1 कंपनी है और महिला CRPF की 1 प्लाटून है। इसको हमने पोलिंग स्टेशन में डिप्लॉय किया हुआ है। हमारे दोनों चेक गेट्स पर डिप्लॉय कर रखा है। एक फ्लाइंग स्क्वाड की टीम होती है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है, उसमें डिप्लॉय कर रखा है। हमने की रिस्पॉन्स टीम होती है हमारी, वो 2 डिप्लॉय कर रखी है, अलॉन्ग विद PCR है, उसमें डिप्लॉय कर रखा है। और कुछ स्टाफ हमने पुलिस स्टेशन वाइज रिजर्व कर रखा है। और हमने सारा डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया अच्छे से, जो पुलिस ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर सबने अप्रूव किया है, कलेक्टर ने, मैडम ने अप्रूव किया है। और हम इंश्योर तक कराएंगे कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएंगे यहाँ पे।
दीव में कुल 37,027 मतदाता हैं, जिनमें 16,798 पुरुष और 20,229 महिला मतदाता हैं। यहाँ सीनियर सिटीजन वोटरों की संख्या 76 है, जबकि दिव्यांगजन यानी PWD वोटरों की संख्या 280 है। इसके अलावा दीव में 1,655 फर्स्ट टाइम यानी पहली बार वोट देने वाले मतदाता शामिल है। इन तमाम वोटरों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से 0 एरर के साथ पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए। दीव में कुल 47 बूथों पर चुनाव कराए गए। इन 47 बूथों पर चुनाव के लिए 16 नोडल ऑफिसर तैनात किए गए। 260 पोलिंग पार्टियों को लगाया गया, जबकि 5 पार्टियों को रिजर्व में रखा गया। साथ ही 12 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया गया। इसके अलावा वरिष्ठ सेक्टर मतदान अधिकारी, सेक्टर पुलिस पर्सनल, स्टैटिक सर्विलांस टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम्स, सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पोल वॉलंटियर्स को ड्यूटी पर लगाया गया। सभी चाक चौबंद बंदोबस्त के बाद 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दिन दीव में वोटिंग का दिन आया। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के दीव डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं और दीव में आज मतदान का दिन है और हम मॉडल पोलिंग बूथ पर सबसे पहले जायजा लेने वाले हैं कि आखिर यहाँ वोटरों के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जगह है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स वनाक बाड़ा दीव। यहाँ पर आपको बता दें कि 4 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जब हम मॉडल पोलिंग बूथ की बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ एंट्रेंस, और जब यहाँ हम एंटर कर रहे हैं एंट्री से ही एहसास हो रहा है कि जाहिर तौर पर आज लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का दिन है। सजावट की गई है। यहाँ पर जो वोटर असिस्टेंस बूथ है, सबसे पहले एंट्री करते ही जो तमाम वोटर्स हैं उनके असिस्टेंस के लिए, उनकी सहायता के लिए बूथ बनाया गया है और यहाँ वोटर्स के लिए वेलकम, उनके स्वागत के लिए वेलकम लिखा गया है और तमाम सजावट की गई है। ये 4 पोलिंग बूथ हैं जो मॉडल पोलिंग बूथ है। मॉडल पोलिंग बूथ का मतलब क्या होता है? मॉडल पोलिंग बूथ का मतलब ये है कि वोटरों के लिए यहाँ छोटी बड़ी हर तरह की सुविधा का खास ख्याल रखा गया हो। चारों पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए हैं ताकि जो सीनियर सिटीजन हैं और खासकर जो PWD यानी दिव्यांगजन हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो टॉयलेट की व्यवस्था है, बच्चों के लिए जो क्रेच एरिया है, साफ पीने का पानी, साथ ही रिफ्रेशमेंट्स की व्यवस्था, हर तरफ शेड है, कूलर्स की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है ताकि अगर लंबी कतारों में आप लगे हैं तो ये भयंकर गर्मी, तेज गर्मी है दीव में, इसमें वोटरों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो आइए जानते हैं किस तरह के अंदर इंतजाम किए गए हैं और साथ ही कैसा है मतदाताओं का उत्साह। वोटिंग के दिन बूथ पर जाकर लोकतंत्र के महापर्व की अनुभूति हो और यहाँ कुछ अलग और खुशनुमा अनुभव लोगों को मिले, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने हर एक बूथ को बेहद खूबसूरत सजावट के साथ तैयार किया। पूरे दीव में 5 आदर्श बूथ तैयार किए गए। वोटरों की सहूलियत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जरूरत की चीजों का ख्याल रखा गया। टेंट और कुर्सी लगाकर लोगों के बैठने की माकूल व्यवस्था की गई। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें, तेज गर्मी को देखते हुए स्टैंड पंखे और कूलर की व्यवस्था की गई। पानी की भी व्यवस्था के साथ साथ लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए छाछ भी दी गई। तमाम जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी हम देख रहे हैं कि जो पोलिंग बूथ से निकल कर आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी है। आइए 2 और ऐसे वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? अमृतलाल जीवा बारैया, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अच्छा जी, आपकी उम्र कितनी हो गई है? 76। अच्छा, आप तो तमाम अपने चुनाव देखे हैं, थोड़ा इस बार व्यवस्था को लेकर मैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी था जी कितनी बार, और इस चुनाव में जो सुविधा है वो बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है और गर्मी के मौसम में हमें पीने के लिए एक
मसाला युक्त पीना भी दिया है पीने के लिए। और मैं आशा रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, जिससे हमारी लोकशाही का रक्षण हो। मर्जर के बाद ये पहला हमारा इलेक्शन है लोकसभा का, और काफ़ी उत्साह है जनता में, स्पेशली जो यूथ है, दे आर वेरी एक्साइटेड टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पर कुल मिला के 37,000 वोटर्स हैं, जिसमें से अगर ब्रेकअप देखा जाए तो 20,500 के आसपास महिलाएं वोटर्स हैं और पुरुष वोटर केवल 16,500 हैं। तो अगेन आई वुड वांट टू हाईलाइट कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जहाँ पे महिलाओं वोटर का अनुपात यूजुअली, जो कि काफ़ी जगहों पे देखा जाता है, पुरुष वोटरों से कम रहता है, बट दीहू में महिलाएं वोटर काफ़ी आगे हैं और पुरुष वोटर केवल 16,500 है। काफ़ी उत्साह है जनता में। साथ ही ऐसी महिलाओं को जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, उन्हें टेंशन फ्री होकर वोट देने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से हर एक बूथ पर खास सुविधा दी गई। कई मर्तबा मतदान के दौरान माताएं अपने बच्चों को गोद में उठाकर पोलिंग स्टेशन पहुंचती हैं। बच्चों के साथ होने के चलते महिलाओं को मतदान करने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए क्रेच की व्यवस्था काफी मददगार साबित हुई। दीव चुनाव में खास तौर से ख्याल रखा गया है कि जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ वोट देने के लिए आ रही हैं, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और आपस में वो एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तमाम जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखा जाए, ताकि जो महिलाएं हैं वो आराम से वोट दे सकें। थोड़ा बताइए, बच्चों को लेकर क्या क्या आप लोग ध्यान रख रहे हो और सब आराम से चल रहा है? कैसे कैसे चल रहा है सब? अगर ये वोट देने के लिए जो आ रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो आराम से वोट दे सके, इसलिए हम उनके बच्चे हमारे पास रखे। यहाँ पे एक खेल घर बनाया गया है, यहाँ पे बच्चे आराम से खेल रहे हैं और आपस में आप देख रहे हो कि कितने अच्छी तरह से खेल सकते हैं। तो देखिए, गर्मी का मौसम है, बच्चे यहाँ आराम से खा पी रहे हैं और सबसे अच्छी बात है सभी शांति से बैठे। एक छोटी सी बच्ची और है, जैसे ही उनकी माँ का वोटिंग का नंबर आएगा, ये छोटी प्यारी सी बच्ची यहाँ आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ रहेगी और उनकी माँ आराम से वोट देकर आएंगी। वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोगों को किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो, इसके लिए इस तरह की सुविधाओं का ध्यान भी चुनाव आयोग की तरफ से रखा गया है। अब हर चुनाव में पिंक मतदान केंद्र हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये इतने सुंदर होते हैं कि इन्हें देखने के लिए भी लोग आते हैं। दीव में 47 में से 2 बूथ पिंक मतदान केंद्र बनाए गए, जहां सारी जिम्मेदारी महिला स्टाफ ने बखूबी संभाली। और इस समय हम हैं दीव के पोलिंग बूथ नंबर 130-130 पर, और आप इसको देखकर ही समझ पा रहे होंगे, ये है दीव का पिंक बूथ। इसका कलर कॉम्बिनेशन से ही आप समझ रहे हैं कि पिंक बूथ है। इसे बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पर जो बलून्स है वो लगाए गए हैं, तमाम फूल लगाए गए हैं, और पूरा जो नज़ारा है वो अपने आप में ये बयां कर रहा है कि आज लोकतंत्र का पर्व है। पिंक बूथ का मतलब क्या होता है? पिंक बूथ का मतलब जहाँ तब चुनाव से जुड़ी तमाम जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हो, और इसीलिए हम यहाँ महिलाओं की अच्छी खासी तादाद भी देख रहे हैं जो यहाँ वोटिंग के लिए मौजूद हैं। और आइए हम कुछ वोटर्स से बात करते हैं। आप वोट देने के लिए आए हो, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे वोट देने के लिए आई हूँ। बहुत गर्व की बात है, मैं यहाँ पे वोट देने आई हूँ और मेरे परिवार के लोग भी, सारे लोग यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं। बिल्कुल, देखिए ये खुद तो वोट देने आई है, साथ ही इनका जो पूरी फैमिली है वो भी इस जिम्मेदारी को समझ रही है और वो यहाँ वोट देने के लिए आई हुई है। हम अंदर भी चलेंगे, एक वोटर से हम और बात करते हैं। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम खुशहाली बामनिया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है वोटिंग देने में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे ये मौका मिला वोट करने में। सो थैंक यू। तो देखिए, हमें फर्स्ट टाइम वोटर्स काफ़ी मिल रहे हैं और एक्साइटमेंट भी उनका अपने आप में नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बैठने की व्यवस्था है, गर्मी किसी को ना लगे, पूरा टेंट की व्यवस्था है, साथ ही कूलर की व्यवस्था है। इस पोलिंग बूथ में भी जो तमाम व्यवस्था है चुनाव से जुड़ी, वो हम चाक चौबंद देख पा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं पोलिंग स्टेशन पर। इसके दरवाजे को ही, द्वार को ही आप देखिए कितनी खूबसूरती से जो पिंक और वाइट बलून का कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरती से इस दरवाजे को सजाया गया है। और जो तमाम महिला वोटर्स हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि पिंक पोलिंग बूथ में जो तमाम कमान होती है वो सभी महिला कर्मचारियों के हाथों में होती है।
यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर तमाम जो चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारी है वो महिलाएं ही संभाल रही हैं। और आपको बता दें कि एररलेस चुनाव की खबरें, जहाँ भी पोलिंग बूथ बने हैं, जहाँ भी महिलाओं ने जिम्मेदारी चुनाव को लेकर संभाली है, वहाँ 100% बिना एरर के मतदान हुआ है। जी हाँ, यहाँ दीव में पूरा ये पिंक पोलिंग बूथ चल रहा है। सारे कंटेस्टेंट जैसे PO1 से PO3 तक, प्रिसाइडिंग तक और प्यून और पुलिस पार्टी सब महिलाएं हैं। और सीक्रेसी वोट हो सके इस तरह निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हुए तमाम जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, हम देख रहे हैं पोलिंग ऑफिसर्स भी यहाँ पर महिलाएं हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है पिंक बूथ का, जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जो महिलाओं की शक्ति है वो अपने आप में हम सब के सामने जाहिर है। और तमाम जो चुनाव है उसका निर्णय महिलाओं ने ही किया है। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत तमाम राज्यों में पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज़्यादा रहा है। और इसी शक्ति को एक तरह से कहीं ना कहीं सैल्यूट भी किया जा रहा है और शक्ति को कहीं ना कहीं रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। और ये भी जाहिर हो रहा है कि महिलाएं अपनी चुनाव से जुड़ी जो जिम्मेदारी है, वोटिंग के अलावा चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है, उसे भी बखूबी निभा रही हैं। बहुत अच्छा लगा और सबको सिटीजन्स के वोटर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यंग वॉलंटियर्स इतना अच्छा यूनिफॉर्म डालकर वो सब एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किए थे एंटायर प्रोसेस में। मैं देख रही थी जो भी बुजुर्ग 80+ जो भी नहीं वॉक कर सकते और PWDs पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को वोटिंग बूथ तक लाने के लिए वो व्हील चेयर से लाना, उनको पानी देना, उनको बटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन करना। और एक मैं पूछी इतना सब कैसे कर रहे हैं, वो लड़की इतना अच्छे से बोला 18 अभी वोट करके आई थी। वो बोल रही थी हम देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या मैडम, ऐसे पूछ लिया। मुझे बहुत गर्व हुआ उन बच्चों के बारे में। और वॉलंटियर्स का कंट्रीब्यूशन तो बहुत है, उन लोगों को एक ग्रेट सल्यूट है हमारे तरफ से। अक्सर ये देखा गया है कि मतदान के दौरान बुजुर्गों और दिव्यांगों को सबसे अधिक परेशानी होती है। इसलिए इस बार दीव में भी नई व्यवस्था की गई। मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था, व्हील चेयर की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज और ऐसे लोगों को खुद एक कॉल पर घर से वोटिंग रूम तक लाने और ले जाने की व्यवस्था की गई। पचासी वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए चुनाव आयोग की घर से मतदान योजना का लाभ कई लोगों ने उठाया। लेकिन तमाम ऐसे मतदाता भी दिखे जिन्होंने केंद्र पर जाकर वोट डालने को ही तरजीह दी। जब हम दिव्यांगजनों की वोटिंग की बात कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ की हमने बात की, एक प्रोसेस को हम थोड़ा सा और समझते हैं। जब प्रोसेस को हम समझ रहे हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे साथ एक दिव्यांगजन वोटर हैं, उनका वोट उनके परिवारजनों ने दिया है, क्या अंतर होता है, कैसे वोट दिया जाता है? जो दिव्यांग वो खुद वोट नहीं दे सकते, इसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। साथ में एक लिस्ट बनती है, जो कंपेनियन है जिसके साथ आ रहे हैं ना, वो भरता है उससे। अच्छा। और वो जब फॉर्म भरते हैं ना, उस बाद उसमें साइन करते हैं डिक्लेरेशन में, तो जब वो वोटिंग करते हैं तो उसकी भी जो बीच वाली उंगली है ना, उस पर टिक किया जाता है, जिससे वो एक ही बार वो वोट कंपेनियन का काम कर सके, दूसरी बार नहीं कर सकता। हाँ, तो देखिए, जो दिव्यांगजन है वो अपने हाथों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ जो उनके परिवारजन है, हम देख सकते हैं कि उनका जो वोटिंग मार्क है, जो ब्लू इंक लगी हुई है, वो बीच की उंगली में है।
जबकि जो नॉर्मल हम वोटिंग करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में ये मार्क लगता है, लेकिन ये एक अंतर बड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है। ब्लाइंड जो लोग हैं उनके लिए ब्रेल की सुविधा है यहाँ पर वोटिंग मशीन में, लेकिन अगर वो ब्रेल लिपि को नहीं पढ़ सकते तो उनकी जगह भी जो दूसरे उनके कंपेनियन हैं या गार्जियन हैं जो भी फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं वो वोट दे सकते हैं। लेकिन फ़र्क यही होगा कि उनके लिए भी जो मिडिल फिंगर है, दूसरी फिंगर में ही ये वोटिंग का इंक का मार्क होगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है जो दिव्यांगजनों को लेकर अलग होता है, लेकिन ये जो जज्बा है इसको हमें ज़रूर सलाम करना होगा कि यहाँ हमने देखा है दीव के अंदर जो दिव्यांगजन हैं बड़ी तादाद में 280 वोटर्स में से हम सुबह से देख रहे हैं कि लगातार जो दिव्यांगजन हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने ज़रूर आ रहे हैं। हम दिव्यांगजनों के लिए तमाम फैसिलिटीज़ की बात करें, लेकिन जज्बा देखिए, बिना किसी मदद के ये दिव्यांगजन खुद पोलिंग स्टेशन की तरफ चलकर जा रहे हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ कर्मी हैं वो उनकी मदद के लिए आगे आ गए हैं। जज्बा इनका देखने लायक है, बिना किसी मदद के पोलिंग स्टेशन तक ये पहुँचे हैं और ये भी देखिए वोट देने के लिए ही कहेंगे। आप कुछ कहेंगे? वोट देने आए हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, अभी गर्मी है, आप जाइए वोट दे के आइए, फिर बात करेंगे। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। एक तरह से मैं कहूँ तो इमोशनल भी हो जाते हैं हम लोग जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, और जाहिर तौर पर ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो वोटिंग के दिन घर से नहीं निकलते। उन्हें ऐसे लोग एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जो अपना मत का अधिकार है वो एक बहुत बड़ा अधिकार है और उसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस बार हम देख रहे हैं यहाँ रैंप की व्यवस्था, व्हील चेयर की व्यवस्था, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तमाम सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सोना बेन कांजी। अच्छा, आप इस बार कैसा लगा वोट देके? सारा सुविधा कैसा लग रहा है? सारा से बराबर से। आप खुश हो? हाँ, खुश हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम देख रहे हैं इसी तरह से व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, साथ ही जो फिजिकली डिसेबल्ड या जिन्हें हम दिव्यांगजन कहते हैं, दिव्यांगजन लोगों के लिए सुविधा है कि गाड़ी उन्हें घर लेने जाएगी और गाड़ी उन्हें लेकर वापस भी घर छोड़ने जाएगी वोटिंग के बाद। साथ ही व्हील चेयर जैसी व्यवस्थाएं और रैंप जैसी व्यवस्थाएं भी यहाँ बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रही हैं। चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक बड़ा सहयोग का हाथ बढ़ा कॉलेज और अलग अलग संस्थानों से आने वाले वॉलंटियर्स की वजह से, जिसकी बदौलत ऐसे वोटर भी आराम से अपना वोट मतदान केंद्र तक आकर दे पाए। और इस बार के लोकसभा चुनाव में, और खास तौर से अगर मैं दीव की ही बात करूं, तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या वॉलंटियर्स की है। ये वो वॉलंटियर्स हैं जो अलग अलग कॉलेजेस से आए हैं, इनका भी एक तरह से सिलेक्शन हुआ है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस चुनाव में निभा रहे हैं। तमाम जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो दिव्यांगजन हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, तो ये वॉलंटियर्स उनके लिए एक तरह से मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं और तमाम उन्हें लाने ले जाने का जो जिम्मेदारी है वो ये वॉलंटियर्स, यंग वॉलंटियर्स निभा रहे हैं। आइए इन्हीं से हम बात करते हैं। आपका नाम? हिनल दिलीप कुमार। हम ITI के स्टूडेंट हैं। हम उधर से हमें भेजा इधर ड्यूटी के लिए। हम इधर जो चल फिर नहीं सकते, जो सीनियर सिटीज़न है, उसको हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं और उधर वोटिंग एरिया तक लेके जाते हैं वोट करने के लिए। और सुबह से हम इधर ही है। सुबह से हमने कितने लोगों को हेल्प प्रोवाइड की है और वोट करवाया है। मेरा नाम निधि है और मैं दीव कॉलेज की छात्रा हूँ और हम लोग जो वोट देने में जिसको दिक्कत होती है उसे हम व्हील चेयर आपको प्रोवाइड करता है। तो आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जो वॉलंटियर्स हाँ, हैं? वो हम अलग अलग स्कूल और जहाँ वोटिंग एरिया है वहाँ है, सब अलग अलग है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए तमाम लोग जरूरी काम से पहले मतदान के लिए पहुंचे। दीव के कई मतदान केंद्रों पर दूल्हा और दुल्हन भी शादी की रस्मों से पहले मतदान करने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। अठारहवीं लोकसभा चुनाव से पहले चलाया गया चुनाव आयोग का टर्निंग 18 अभियान काफी प्रभावी नजर आया। टर्निंग 18 अभियान के माध्यम से युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।
दीव की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने खुद एक अनोखा आमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड छपवाया और खुद इसमें साइन करके इसे दीव के फर्स्ट टाइम वोटरों को भेजकर वोट देने के लिए आमंत्रित किया। ये कार्ड लोकतंत्र के उत्सव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को भागीदार बनाने की एक अनूठी पहल रही है। दीव में लगभग हर बूथ पर युवा मतदाताओं और फर्स्ट टाइम वोटरों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। दीव में इस साल अगर हम यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो इनकी संख्या 1655 है। 2 फर्स्ट टाइम वोटर्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वरी सोलंकी है। आपका नाम? रवीना बाबू है। तो आज जो सबसे अच्छा मार्क है जो आप सारे अपने कुलीग्स को, पूरे देश को दिखाना चाहोगे, वो हमें दिखाओ आज। तो देखिए, दोनों ने ही वोट कर दिया है। कैसा लग रहा है वोट देके? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया और पता नहीं था कि कैसा माहौल होगा यहाँ पे, और सब मतलब बिट नर्वस थी कि कैसा होगा, पर बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा, आपके हाथ में हम देख रहे हैं कि लेटर है। हाँ। और ये लेटर आप बताइए, खुद बताइए, ये किसने भेजा है और कैसा लगा जब ये लेटर मिला? ये कलेक्टर ऑफिस से आया है और फर्स्ट टाइम वोट किया है, इसीलिए ये मतलब ऑफिस से दिया गया। हाँ, इनविटेशन टाइप। ये लेटर है जो ईश्वरी को मिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से कि आप आइए और वोट दीजिए। और इस तरह के लेटर मैं आपको बता दूं, खुद कलेक्टर ने तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स को दिए हैं। तो जब ये लेटर मिला तो कैसा लगा? मतलब एक होता है ना कि हमें सामने से इनवाइट करे और कलेक्टर ऑफिस से, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वैल्यूएबल फील होता है। तो वही हुआ, फर्स्ट टाइम किया था तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप बताओ। मैंने पहली बार वोट किया है, मुझे पण बहुत अच्छा लगा वोट करके। यहाँ पे आई, कितना नज़ारा सुंदर था, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल है। ऐसे ही लगा, बहुत सुंदर है। तो बाकी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बहुत सारे आप लोग के दोस्त होंगे, बहुत सारे वोटर्स हैं, क्या वोट सबको देना? बहुत सारे दोस्त से सबको वोट देना ही चाहिए, इसलिए। थैंक यू। तो आपने देखा कितनी जो खुशी है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के चेहरे पर है, और जो एक्साइटमेंट है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के चेहरे पर है। और जो मेल वोटर्स हैं यहाँ 16,000 से ज़्यादा, उनमें फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी बड़ी तादाद है। 3 फर्स्ट टाइम वोटर्स, मेल वोटर्स मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आप तीनों ही फर्स्ट टाइम वोट दे के आए हो? yes. पहले तो मुझे मार्क दिखाओ, वोटिंग कर दिया आप लोगों ने? हाँ, ठीक है। आप अपना नाम बताइए। ट्विंकल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा एक्सपीरियंस, एक्साइटमेंट थी पहले से? हाँ, था पहले से एक्साइटेड, पता था कि क्या क्या होता है, लेकिन कभी किया नहीं था। फर्स्ट टाइम किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका नाम? सुजल। आप बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे पता नहीं था कि ईवीएम कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, फिर उसमें अच्छा किया है। आपका नाम? मेरा नाम श्रेय है। दो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम चांस टू वोट, बट मैं स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बाहर था हर बार, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वोटिंग। तो मुझे पता नहीं था कैसा चलता है और वो सब, पर यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, इसलिए इट्स नाइस, और आई वॉज एक्साइटेड एंड द एक्सपीरियंस वॉज नाइस। इतना ही नहीं, जिन फर्स्ट टाइम वोटर्स का जन्मदिन मतदान वाले दिन पड़ा, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी ने शाम को सपरिवार अपने कार्यालय आकर जन्मदिन मनाने का बुलावा दिया। जिससे फर्स्ट टाइम वोटर्स की खुशी में 4 चांद लग गए। जाहिर है ये दिन, ये पल, ये युवा हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में दीव में भी वोटिंग हो रही है, और आज का जो दिन है 7 मई 2024 का दिन, तमाम ऐसे मतदाता हैं जिनके लिए दुगनी खुशी लेकर आया है। एक तो वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा आज ही के दिन उनका जन्मदिन भी पड़ा है। तो ऐसे ही 3 युवा मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम है तेजल और मैं यहाँ पे, मेरा जन्मदिन भी है और वोट देने भी लिए आई हूँ। घर में पार्टी और सभी का सेलिब्रेशन के नक्की किया है, पर मैं पहली जिम्मेदारी है कि मैं वोट दूँ। बिल्कुल।
पहली जिम्मेदारी है और उत्साह भी देखिए, और इस जिम्मेदारी का एहसास उन्हें बखूबी है। उनके शब्दों में भी ये नज़र आ रहा है कि हर तरह का सेलिब्रेशन छोड़कर वो पहले वोट देने आई है। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम है धनवंती। मुझे बहुत उत्साह है, आज मेरे खुशियों का त्यौहार है, इसीलिए मैं काम छोड़कर वहाँ वोट देने के लिए आई हूँ। मेरा अधिकार है कि वोट देना ज़रूरी है। थैंक यू। और आज आप कितने साल की हुई हैं तेजल? 18 साल की हुई है। तो देखिए, तेजल के लिए पहला मौका भी है, उनका जन्मदिन भी है और पहली बार उनको वोट करने का मौका मिला है, तो उनके लिए खुशियाँ और 3 गुनी हो गई। मैं कहूँगी तेजल के लिए तीसरी 3 गुना खुशी है कि वो 18 साल की हुई और पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम करीना है और मैं आज 24 साल की हुई और मुझे बहुत खुशी है कि इलेक्शन भी है और मेरा जन्मदिन भी है। तो सुबह से प्लानिंग चल रही थी कि सेलिब्रेशन करना है, बाहर जाने वाले थे हम लोग सभी, पर मैंने मना कर दिया कि आज इलेक्शन है, मुझे वोट देना है। तो अभी तो हमारी सरकार बनती है ना, एक वोट से भी, तो मैंने ठान लिया कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं वोट देने के लिए जाऊंगी। और आज कलेक्टर ऑफिस में इनविटेशन आया है हम लोगों को कि जिनका भी जन्मदिन है वो वहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं हमारे साथ। थैंक यू। तो तेजल, धनवंतरी और करीना को हमारी तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सबसे अच्छी बात है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास है और जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक एक वोट की कीमत अपने आप में काफ़ी अहमियत रखती है, इसलिए उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और आज कलेक्टर ऑफिस में इन तीनों का जन्मदिन बनेगा, इसलिए इनके लिए खुशियाँ, मैं क्या कहूँ, अब 4 गुना हो गई हैं। बिल्कुल 5 गुना हो गई है। तो देखिए, सभी खुश हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये मैसेज दे रहे हैं सबको। दीव में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। और इस परिभाषा को परिपूर्ण करने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसे मतदान कहा जाता है। और मतदान में हर व्यक्ति, हर नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसके लिए चुनाव आयोग ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हर एक वोट कीमती है। जैसे एक मजबूत इमारत को बनाने में एक एक ईंट का अपना महत्व होता है, वैसे ही एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने में हर एक वोट जरूरी होता है। इसीलिए चुनाव लोकतंत्र का एक असाधारण उत्सव है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।